नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, कुंडली में कुछ ऐसे योग या ग्रहों का परस्पर कुछ ऐसा संबंध बन जाता है कि जातक को बहुत ऊंचे पदों पर आसीन करा देता है, बहुत ऊंचे पदों पर बिठा देता है। व्यक्ति को मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पावर, जीवन में सब कुछ मिल जाती है। ऐसे ही ऊंचे पदों में आती है देश की सबसे सम्मानित, प्रतिष्ठित और सर्वोच्च कही जाने वाली नौकरी, जिसको हम बोलते हैं आईएएस, आईपीएस और पीसीएस नाम से हम जानते हैं। साथियों, यदि किसी जातक को ये नौकरी मिल जाती है तो ये किसी राजयोग से कम नहीं होती। व्यक्ति अपने जीवन में राजयोग अवश्य भोगता है। साथियों, आज आपके सामने मैं उदाहरण के रूप में एक कुंडली लेकर के आया हूं। ये एक पीसीएस जातिका की कुंडली है आपके समक्ष। आज आप भी समझिए कि आखिर ग्रहों के कौन से योग इनको इस पोजीशन तक लेकर के जाते हैं। मैं आज आपको इसको डीप एनालिसिस इनकी कुंडली की करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि ग्रहों के ऐसे कौन से समीकरण बन जाते हैं जो इनको इतने ऊंचे पदों पर आसीन करा देते हैं। और आज का हमारा वीडियो भी इसी टॉपिक पर है कि कुंडली में आईएएस, पीसीएस अधिकारी बनने के योग। हालांकि ये सिर्फ एक ही योग नहीं है, इसके अलावा कई प्रकार के योग होंगे, तब भी व्यक्ति जो है प्रशासनिक सेवाओं में जाएगा, इनसे ऊंचे पर भी जाएगा। परंतु क्योंकि मेरे पास उदाहरण है, एक मेरे पास कुंडली एनालिसिस होने के लिए आई है। ये एक जातिका, एक पीसीएस अधिकारी है, इस समय वर्तमान में कार्यरत है और ये अभी अपने आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रही है, जिसमें ये एक बार मेंस क्वालिफाई कर चुकी है, दूसरी बार पेपर अभी दे रही है। और देखते हैं कि इनकी कुंडली आखिर क्या कहती है। तो साथियों, देर ना करते हुए इनकी कुंडली का आज विश्लेषण कर लिया जाए। साथियों, वैसे तो पहचान और नाम गोपनीय रहती है, इसको हम उजागर नहीं करते, परंतु इतना मैं आपको बता सकता हूं कि इस जातिका का जन्म 1996 का है, दिसंबर महीने का। सन 1996 दिसंबर महीने का इनका जन्म है। और इनके पैदा होते ही इनको केतु की महादशा लगी, परंतु 2002 में इनको लग गई शुक्र की महादशा। अब आप देखेंगे कुंभ लग्न में शुक्र होते हैं अति राजयोग कारक ग्रह। क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो केंद्र के स्वामी और एक त्रिकोण के स्वामी। कहने का मतलब है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के साथ साथ जो है ये अति राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं कुंडली के। तो जातिका को जीवन में सही समय पर, जब उसकी पढ़ाई लिखाई की उम्र थी, पढ़ाई लिखाई की अच्छी उम्र में जो है, जो सही सटीक उम्र होती, जब जातिका 6 से 7 वर्ष की रही होगी, तो इनको शुक्र की महादशा प्राप्त हुई। और शुक्र की महादशा सबसे लंबी चलने वाली महादशाओं में से एक होती है। 20 वर्ष की महादशा इनको प्राप्त हुई। और केंद्र और त्रिकोण का मालिक अपने ही भाव में मजबूती के साथ में भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। तो जातिका धीरे धीरे इसका पढ़ाई में रुचि जगी और इसने अपने एकेडमिक्स में हमेशा बढ़ती चली गई। अपने शुक्र की महादशा में इसका जो है, वो जो भी हमारा प्राइमरी एजुकेशन होती है, 10th 12th जो भी किया, वो बहुत टॉपर रही है। ये इसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, हमेशा क्लास में, स्कूल कॉलेज में ये अव्वल आई है हमेशा। इसके बाद में जैसे ही इनको शुक्र की महादशा में इसका सब पढ़ाई हुई, उसके बाद जातिका ने बीटेक किया। बीटेक में टेक्निकल क्षेत्र में जातिका की पढ़ाई हुई और उसी के साथ ही में फिर इसने ऐसा निश्चय किया कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। अब आप ग्रहों का कमाल देखिए कि इस जातिका को शुक्र की महादशा खत्म हुई सन 2022 में जाकर के, और सन 2022 में जाकर के ही इसको सूर्य की महादशा लगी। और सूर्य की महादशा में ही इसका विचार बदला और इसने विचार बदल गए, प्रशासनिक सेवाओं में जाने का निश्चय किया, दृढ़ संकल्प किया कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाना है।
2022 में इसने तैयारी शुरू की है और अपने पहले ही प्रयास में इसने जो है पीसीएस जैसी प्रतिष्ठित जो सरकारी नौकरी है, प्रशासनिक सेवा है, उसको निकाल दिया और आज जो है ये उस अच्छे पद पर विराजमान है। कहने का मतलब है कि ग्रहों की प्लेसमेंट यदि अच्छी होती है, समय रहते अगर इनको अच्छी दशाएं मिलती हैं, तो जातक अपने जीवन में निश्चित तौर पर बहुत अच्छी तरक्की करता है। इनकी कुंडली में समझा देता हूं मैं आपको एक एक करके। जैसे कि इनका भाग्येश यदि आप देखेंगे तो भाग्येश अपने ही भाव में विराजमान है, ठीक है। इसके बाद में इनके जो लाभेश हैं, लाभेश बनते हैं इनके कौन? गुरु। लाभेश और धनेश दोनों इनके बनते हैं कौन? तो गुरु। गुरु अपनी ही राशि में विराजमान है, एकादश भाव में। तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो यदि ये रख ले मन में तो उसको पूरी ना कर पाए, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी, इच्छा मैनिफेस्टेशन भाव का स्वामी अपने ही भाव में विराजमान है मजबूत होकर के। तो एक ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट होता है कि इस भाव का स्वामी इसी भाव में यदि बैठता है तो व्यक्ति के जीवन में जितनी भी बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो अवश्य पूरी हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको पहले भी बताया कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि ये अग्नि तत्व प्रधान राशियां हैं। ये लीडरशिप क्वालिटी लेकर के पैदा होते हैं जातक। कौन सी बताई मैंने? मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ये लीडरशिप क्वालिटी के साथ में जातक पैदा होते हैं। इनका जो माइंड सेट होता है ना, ये बड़े ही कठोर डिसीजन लेने वाले व्यक्ति होते हैं और बहुत हिम्मती भी होते हैं। तो मन से भी जातिका बहुत स्ट्रोंग है, ठीक है। इसके बाद में अब ये मैंने बता दिया आपको। इसके बाद में देखिए सप्तमे सूर्य जो हैं वो बैठे जाकर के दसम स्थान में, इसे बोलते हैं अभिजीत योग। दिन में 12 बजे का जन्म होता है ऐसे व्यक्ति का। सूर्य दसम भाव में विराजमान होते हैं और दसम भाव के सूर्य वैसे भी मैंने बता दिए बहुत कारक होते हैं, जबरदस्त होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, फेमस कराने का कार्य करते हैं। और दसम में सूर्य हो व्यक्ति की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उसको सरकारी नौकरी लग जाए, क्योंकि खुद सरकार यहाँ पर आकर के बैठ गई है, सूर्य बैठ गए, ग्रहों के राजा आकर के बैठ गए दसम स्थान में। सूर्य का सबसे फेवरेट पोजीशन होता है दसम भाव, बैठे। अब बैठे किस राशि में? तो मंगल की राशि में, और ज़्यादा मजबूती के साथ में बैठ गए। और मंगल कहाँ बैठे हैं? तो सूर्य की राशि में। कहने का मतलब है दोनों मित्र हैं, सूर्य और मंगल आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए मंगल सूर्य की राशि में है, सूर्य जो है मंगल की राशि में है, और मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो भी सूर्य के ऊपर पड़ रही है। भाग्येश अपने स्थान में है, लाभेश अपने स्थान में है। कर्म स्थान को दो शुभ ग्रह जो हैं वो उनके बीच में जो कर्म स्थान है। तो आप देखिए कि व्यक्ति इनकी एक अच्छी एज पर जाकर के इनको प्रशासनिक सेवाओं में जाने का मौका मिला और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं, क्योंकि आगे भी इनकी कुंडली इनको उच्च पदों पर दिखा रही है। अखंड साम्राज्य योग इनके में दिखा रही है, इनकी कुंडली जो बोल रही है, तो बहुत ही बेहतरीन कुंडली है और इसमें नो डाउट है कि ये अपने जीवन में अति सफल अवश्य रहेंगी। इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। तो साथियों, आशा करता हूं कि आज का आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। इसी प्रकार से हम कुंडली विश्लेषण की भी श्रृंखला लाते रहते हैं। आशा करता हूं कि आपका भविष्य भी उज्जवल हो, और यदि आपके ग्रहों की पोजीशन भी कुछ इस प्रकार की है परंतु महादशाएं अच्छी नहीं है, तो आप आश्वस्त रहें कि जब आपको अच्छी महादशाएं मिलेंगी तो आपके जीवन में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव निश्चित तौर पर आते हैं। साथियों, इसी के साथ में अब इस वीडियो को समाप्त करने का समय आ चला है। तो जय श्री राम।